किसी को सुकून मिला सफ़र में तो कोई जाकर मंजिलों में रहा, कोई घर में, कोई बंगले में तो कोई जाकर महलों में रहा। यूं तो ज़िंदगी हर किसी ने बेहद खूबसूरती से गुजारी, पर अमर वही हुआ जो लोगों के दिलों में रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं आकाश आज फिर अपने गांव के घर की प्यारी सी छत पर बैठा था और फिर एक कहानी याद आई। ये कहानी मुझे लगता है मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आज फिर गांव का वही प्यारा सा माहौल है, प्रकृति का स्पर्श है और ये हमारे सूर्यदेव अस्त को प्राप्त हो रहे हैं। एक कहानी जो मुझे याद आई, जो मुझे आपको सुनाना है। एक बार हुआ ऐसा कि एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के दो बेटे थे। किसान का अंत समय नज़दीक था, मतलब उसका स्वास्थ्य हमेशा से खराब रहता था। तो उसने अपने बच्चों को एक अंतिम शिक्षा देने का सोचा। दोनों बच्चों को पास बुलाया। दोनों बच्चों को जब पास बुलाया तो उनसे बोला कि देखो भाई, मेरा अंत समय निश्चित है और मैं जल्दी ही ऊपर जाने वाला हूँ। अब तुम दोनों को मेरी सिर्फ यही शिक्षा है कि तुम्हें भारतवर्ष के हर एक गांव और हर एक शहर में अपना एक घर बनाना है, अपनी एक कोठी बनाना है। दोनों बच्चों को अचानक से आश्चर्य हुआ। पापा क्या बात कर रहे हो, हर एक गांव हर एक शहर में घर बनाना है? पर बड़ा बेटा थोड़ा सा झेंपा। 2 सेकंड के लिए उसने कुछ सोचा, फिर कहने लगा जी पिताजी। छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई ने हाँ कहा है तो मेरा तो हाँ कहना बनता है। तो छोटे भाई ने भी कह दिया ठीक है पिताजी। अब पिताजी कुछ ही दिन में शांत हो गए। उनका अंतिम संस्कार हुआ। समय का पहिया चलता गया चलता गया चलता गया। संपत्ति का बंटवारा हो चुका था। संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में थी। तो छोटे बेटे ने क्या किया, गांव गांव शहर शहर जाकर अपना एक एक घर बना लिया। जहाँ भी जाता वहाँ अपना एक मकान तान देता, जहाँ भी जाता वहाँ अपनी एक कोठी बना देता, बंगला बना देता। ऐसा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, 5 से 6 साल बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को कॉल किया और कहने लगा भैया देखो, ऐसा है कि पापा ने बहुत सारा पैसा दिया था, पर उसके बावजूद हर एक शहर और हर एक गांव में अपना घर बना पाना बहुत कठिन रहा। पर फिर भी मैंने भारत देश के आधे से ज़्यादा शहरों और गाँवों में अपना एक मकान बना लिया है। हर जगह मेरा एक एक मकान है। बड़े भाई को आश्चर्य हुआ, क्या बात कर रहा है, तूने ऐसे मकान बनाए? उसने कहा हाँ भैया, पापा ने यही तो कहा था। ठीक है। बड़े भाई ने कहा मुझे तेरे बनाए हुए किसी मकान में आना है। तो उसने कहा भैया अभी जबलपुर में हूँ, एक काम करो आ जाओ, यहाँ पे मेरा बेहद खूबसूरत मकान बना हुआ है। बड़े भाई ने कहा ठीक है। बड़ा भाई जबलपुर आया। जबलपुर आया तो उसके मकान में गया। मकान में देखता है धूल पसरी हुई है जगह जगह, सामान अस्त व्यस्त डला है। अकेला छोटा भाई बैठा है। खाने पीने का जो है तो ऑर्डर करके बाहर से बुलाना पड़ता है। 2-3 दिन दोनों साथ में रहे। फिर बड़े भाई ने कहा क्यों, तू मेरा मकान देखना चाहता है कि मैंने कैसा मकान बनाया है? पिताजी ने कहा था हर एक शहर हर एक गांव में बनाना है। मैंने तो हर एक गांव हर एक शहर और जहां जहां भी चाहा वहां वहां बनाया। तो छोटे भाई को आश्चर्य हुआ, भैया क्या बात कर रहे हो, इतना तो पैसा अपने पास था ही नहीं कि आप हर एक शहर हर एक गांव हर एक ग्राम पंचायत में अपना मकान बना सको। तो बड़े भाई ने कहा तू चल तो बता कहाँ चलना है मेरा मकान देखने के लिए। तो उसने कहा एक काम करो भैया, इंदौर चलते हैं, इंदौर में देखते हैं आपका मकान कैसा बना है। सुना है बहुत स्वच्छ शहर है, सुना है बहुत बड़ी सिटी है, तो एक काम करते हैं वहाँ देखते हैं आपका मकान, आपका घर। बड़े भाई ने कहा ठीक है, तैयार हो जाओ, कल सुबह निकलेंगे अपन इंदौर के लिए। दोनों दूसरे दिन प्रातः काल में इंदौर के लिए निकल गए। अब इंदौर के लिए जा रहे थे तो बड़े भाई ने किसी को कॉल लगाया और कहा सुनो भैया हम इंदौर आ रहे हैं। तो सामने से आवाज़ आई, अरे भैया आप इंदौर आ रहे हो, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा, आप आ जाओ, बस मज़ा आ जाएगा। बहुत खुशी हुई सामने वाले को। तो छोटे भाई ने कहा कौन था? तो बड़े भाई ने कहा अरे मित्र हैं एक। ठीक है। दोनों जब सुबह इंदौर पहुंचे तो बस से उतरते ही सामने 2-3 ढोल बजाने वाले खड़े, कुछ लोग माला लेकर के खड़े और 5 से 7 लोग इनका इंतजार कर रहे। जैसे ही इन्होंने बस से अपना पैर नीचे रखा तो दोनों का बहुत सम्मान हुआ, बहुत सत्कार हुआ और सभी आपस में लड़ रहे, नहीं आज भैया हमारे यहाँ जाएंगे, आज भैया हमारे यहाँ जाएंगे। दोनों में, तीनों में, चारों में जितने भी लोग थे सभी में ये होड़ लगी कि आज तो भैया आए हैं, बड़े भैया हमारे यहाँ जाएंगे। पर बड़े भैया ने कहा ऐसा नहीं है, आज हम सभी के यहाँ थोड़ा थोड़ा बैठेंगे। अब ऐसा हुआ कि इतने सारे लोग उनको चाहने वाले थे कि उनको वहाँ अलग अलग घर में जाते जाते भी 3 से 4 दिन लग गए और उनको लोगों के घर में रुकना पड़ा, क्योंकि लोगों का प्रेम इतना था, लोगों का प्यार इतना था। तो छोटे भाई को थोड़ी सी गुस्सा आ गई, यार भैया क्या बातों में लगा रहे हो, क्या लोगों के घरों घरों में जा रहे हो, आप तो ये बताओ कि आपने घर कहाँ बनाया? सुनने में आया है कि आपका बहुत बड़ा घर है, हर एक गांव में हर एक शहर में है, तो यहाँ पे आपका घर है वो दिखाओ ना। तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई, पापा ने कहा था हर एक शहर हर एक गांव में अपनी एक कोठी बनाना है, अपना एक घर बनाना है,
लेकिन जो तुमने बनाए हैं उन्हें घर नहीं कहते। वास्तव में पक्का घर तो वो होता है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है, और जो घर असली होता है वो ज़मीन पर नहीं बनाया जाता, वो लोगों के दिलों में बनाया जाता है। तो मैंने पापा की बात को बहुत गहराई से सोचा और ज़माने भर के जिस भी शहर, जिस भी गांव में गया, वहाँ के लोगों के दिलों को जीत लिया, और अब हर किसी के दिल में मेरे लिए मकान बना है। ये एक ऐसा मकान है जहाँ जाकर मुझे ताले की चाबी नहीं ढूंढनी होगी, जहाँ जाकर मुझे साफ़ सफाई नहीं करनी होगी। अब जब भी जाऊँगा लोग मुझे उतना ही सम्मान देंगे और उतना ही सत्कार देंगे। हकीकत में लोगों के दिलों में जगह बनाओ, क्योंकि ज़मीन पर बनाए गए घर तो खंडहर हो जाते हैं, पर अगर हम किसी के दिल में रह गए तो निश्चित तौर पे अमर हो जाते हैं। सच ही कहा है किसी ने। संस्कृत की एक सूक्ति मैंने सुनी थी कि जो जीते हुए भी दूसरों की केयर नहीं कर पाते, दूसरों की परवाह नहीं कर पाते, वो मरे हुए के समान हैं। और जो दूसरों की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, जिनसे मिलकर लोगों को मज़ा आता है, वो मर जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि जो भी तुमसे मिले तो कहे कि यार तुमसे मिलकर तो ना मज़ा आ गया। वास्तव में ज़िंदगी बेहद अच्छी है, इसका हर पल जियो। और कभी अपनी ज़िंदगी को ऐसा मत बनाओ कि तुम्हें कहना पड़े अरे यार बस कट रही है। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, इसको मस्त तरीके से जियो। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना। सादर जय श्री हिंद। हाँ, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।